ये बीजेपी सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। इनसे अच्छा कोई झूठ नहीं बोल सकता है। भाजपा की नियत और कथनी करनी में अंतर है। भाजपा कुछ कहती कुछ है, करती कुछ है, इसलिए कि जनता का विश्वास भाजपा से हट चुका है। जो गृहिणी है महिला, वो उसके ऊपर जो महंगाई की मार पड़ रही, किचन संभालना उनके लिए बस की बात नहीं रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोगों को निगलेक्ट किया जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे किसानों का हो, चाहे महंगाई हो, मतलब हर तबके का वर्ग का जो व्यक्ति है वो परेशान है। ये सभी पिछड़े और दलितों को संदेश ये दिया जा रहा है कि उनका जो संविधान बनाया, बाबा जी ने जो संविधान बनाया था, तो संविधान को खत्म करने के लिए सरकार तुली हुई है। और वर्तमान सरकार। नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। तो इस वक्त मैं काशीराम स्मृति उपवन में मौजूद हूं और यहाँ पर जो एक रैली आयोजित की गई है संविधान बचाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो रैली है वो यहाँ की पूर्व सांसद जो सावित्रीबाई फूले और जो है अखिलेश यादव जी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव बहुत पास में है और हर पार्टी रैलियों के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रही। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या आयोजन हो रहा है और किस तरीके से संविधान को खतरा है भाजपा से। यहाँ पर जो संविधान बचाओ का चल रहा है, अभियान चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उससे किस तरीके से जनता को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। देखिए, आगामी 2022 के चुनाव के मद्देनजर संविधान बचाओ और माननीय सांसद सावित्रीबाई फूले और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक संयुक्त रूप से प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे 22 में जुल्मी योगी सरकार को उखाड़ फेंका जाए और जो आज देश पे संविधान का खतरा आ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए आज माननीय सांसद सावित्रीबाई फूले, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, भावी मुख्यमंत्री 2022 अखिलेश यादव जी एक संयुक्त सभा कर रहे हैं, जिससे 22 में हम लोग योगी सरकार को उखाड़ फेंके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम या जनसैलाब करने का काम करेगा, या प्रतिज्ञा लेने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। अच्छा, ये जो अभी संविधान की प्रतिज्ञा दिलवाई गई, आपने ली? हमने प्रतिज्ञा ली, हम सब साथियों ने मिलकर प्रतिज्ञा ली है संविधान के खिलाफ और संविधान के साथ छेड़छाड़। हम नौजवान समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संविधान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार है। अच्छा, जब आपने संविधान की प्रतिज्ञा ली तो ये बताइए, जो संविधान की प्रतिज्ञा दिलवा रही थी वो कौन थी? वो सावित्रीबाई फूले थी। अच्छा, तो वो सावित्रीबाई फूले थी। ये बताइए, उन्होंने सन का नाम गलत लिया था। सन जो था 26 नवंबर 1921 बोला उन्होंने, या बाय मिस्टेक उनसे मुंह से निकल गया होगा। इतना जन सैलाब देखकर कभी कभी बाय मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, लेकिन संविधान के बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी है और लगातार संविधान के लिए वो काम करती हुई चली आ रही है। 1948 के 1921 निकल गया होगा मुंह से, बाय द वे निकल सकता है। 1948 1949 की जगह पे उनसे बाय मिस्टेक निकल गया होगा, लेकिन वो इतनी बड़ी नेता हैं, वीर जन सैलाब देखकर जवान फिसल गई होगी, ठीक है, लेकिन उन्होंने संविधान के लिए ही लगातार काम किया है। अच्छा, तो एक बात बताइए, भाजपा के आने से संविधान किस तरीके से खतरे में है? भाजपा के आने से संविधान खतरे में इसलिए है कि भाजपा की नियत और कथनी करनी में अंतर है। भाजपा कुछ कहती कुछ है, करती कुछ है, इसलिए कि जनता का विश्वास भाजपा से हट चुका है। क्या नाम है सर आपका? अरविंद यादव नाम है हमारा, पार्षद हूँ मैं गीतापल्ली कैंट विधानसभा से। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है संविधान बचाओ, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण सभी मीडिया कर्मी भी जानते हैं, प्रदेश के सभी लोग भी जानते हैं, जन समाज भी जानता है कि आज पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के और दलितों के प्रति क्या उपेक्षाएं की जा रही है, लोगों को निगलेक्ट किया जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे किसानों का हो, चाहे महंगाई हो, मतलब हर तबके का वर्ग का जो व्यक्ति है वो परेशान है। और जब परेशान होगा तो आदमी परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में दिख रहा है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम 400 लेके आएंगे, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है और आम आवाम को भी विश्वास है कि हम लोग 400 लेके आएंगे।
तो अखिलेश यादव जी की पार्टी जो सपा पार्टी है, और तो यहाँ पर सावित्री जी भी आई हुई हैं, तो क्या एक जन को क्या संदेश देने की कोशिश है? ये सभी पिछड़े और दलितों को संदेश ये दिया जा रहा है कि उनका जो संविधान बनाया, बाबा जी ने जो संविधान बनवाया था, उस संविधान को खत्म करने पे ये सरकार तुली हुई है। और वर्तमान सरकार उसी को बचाने के लिए सब एकजुट हुए हैं और सब मिलकर भैया के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज 26 नवंबर है, तो 26 नवंबर को सभी जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था उसे अंगीकार किया गया था। हालांकि 26 जनवरी 1950 में इसे पूरी तरीके से लागू किया गया था, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब हमें आज़ादी मिली, इतने सारे जो हमारे सेनानी थे स्वतंत्रता संग्राम, उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन कंगना रनावत का कहना है कि आज़ादी 2014 के बाद मिली। अब ये तो कंगना रनावत जी बता सकती हैं कि उनको किस प्रकार की आज़ादी चाहिए थी भारत के अंदर। हम लोगों को 1947 के बाद से जो आज़ादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो हमारे देश के पूर्वज, चाहे वो बापू जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, इन लोगों के तहत जो पूर्णतः स्वतंत्रता हम लोगों को जो मिली है, उस स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार मिलकर के खत्म करना चाहती है, जिसके विरोध में आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसके उसमें हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, कितना महिलाओं को कौन सी नौकरी दे दी? आप तो दिख रहा उत्तर प्रदेश में कोई भी एक महिला को नौकरी इन्होंने दी हो तो वो भी सामने है आपके। कह रहे हैं 1.5 लाख महिलाओं को नौकरी दी है, बिना सोर्स, बिना सिफारिश। बिल्कुल कुछ भी नहीं। आप दिखा देना, प्रूफ दिखाएं बीजेपी। और बीजेपी की सरकार में महिलाओं के जो सारे दावे खोखले हो चुके हैं। और जो ये उज्ज्वला इनकी स्कीम, फ्री में आप सिलेंडर दे रहे हो और गैस आप जो है 1000 की भर रहे हो, तो क्या मतलब सब्सिडी कहीं है ही नहीं, 0%। तो आप तो मतलब चोरी वाला काम उल्टे इधर से नहीं इधर घुमा करके हाथ पकड़वा रहे हो। तो आप महिलाओं के एक भी अधिकार इन्होंने सुरक्षित नहीं किए हैं। अब मैं तो कहती हूँ कि ये जो भाजपा सरकार है वो महिलाओं की हितैषी कभी नहीं रही है। अच्छा, भाजपा से संविधान को किस तरीके से खतरा है? क्यों नहीं खतरा है? तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो आज प्राइवेट की जा रही हैं, सरकार में जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, आरक्षण के द्वारा उनमें गरीब लोगों को, जो कम नंबरों के द्वारा, जो गरीब लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, उनको नौकरियां दी जाती है कि चलिए ठीक है, आपको थोड़ा सा सहूलियत दे दी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत है कि सहूलियत न दी जाए, बिल्कुल सख्त नियमों के साथ ये प्राइवेट करना चाहते हैं। और गरीब समाज हमारा अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां अधिकतम नंबरों पर जा सके। इसलिए जो वंचित और गरीब समाज है, जो अभी पढ़ने में सक्षम नहीं हुआ है आर्थिक रूप से, इनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, उन्हें जो सरकार द्वारा आरक्षण मिलना चाहिए वो हम नहीं मिल पा रहा। इसलिए संविधान को हमारे खतरा है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से कि सभी समाज आज जाग चुका है। हर व्यक्ति चाहता है कि पहले आज मुझे कोई सरकारी रोजगार मिल जाए तो मेरी आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी, तो मैं अपने भविष्य में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दूंगा, जिससे कि वो जो सरकारी नियमावली है जिसमें बेहतर नंबर पाया जा सके, उन नंबरों पे हमारा आने वाला भविष्य चला जाएगा, हमारे बच्चे चले जाएंगे। इसलिए आरक्षण जो है आज चोट नहीं पड़नी चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। चमन बाबू यहाँ पर हमारे साथ हैं और ऐसा इनका कहना है कि मंच पर जगह न मिलने से ये खासे नाराज हैं। ये प्रचार कर रहे थे सपा को और जो सावित्रीबाई फूले हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो इनसे नाराज हैं। नाराजगी का कारण ये है कि मंच पर जगह नहीं मिली। अच्छा, तो सपा सरकार जीतेगी कि नहीं जीतेगी? सपा सरकार नहीं जीत पाएगी। क्यों? कारण ये गरीबों को थम नहीं पाएंगे। गरीबों को थम नहीं पाएंगे। गरीब कोई न कोई बोल पड़ेगा कि हमें राशन मुफ्त मिलता है, 2000 रुपए मिलते हैं किसान योजना के, तो हम अपने क्यों गंवा दें? कौन आएगा फिर से? हमें लगता है कि ये ऐसा अगर गरीबों के साथ खिलवाड़ करते रहे, 85 कहते रहे और 85 जगह हो गए, तो आपको ही बताना है कि सरकार बीजेपी की ही आना है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और जो ये रैली है असल में ये जो है सपा सरकार की तरफ से संविधान बचाने के लिए आयोजित की गई है, जिसमें जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। आप सभी को पता है विधानसभा चुनाव 2022 के वो काफी नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में हर पार्टी रैलियों में जी जान लगा रही है और जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए
नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।